हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा कि कैसे हम पाइथन में क्लासेस को डिफ़ाइन करते हैं, कैसे उसमें वेरिएबल को डिफ़ाइन करते हैं और कैसे उसमें फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं और कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है। और कैसे अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाकर उससे वेरिएबल को एक्सेस कर पाते हैं और फंक्शन को एक्सेस कर पाते हैं। और एक बात रह गई थी, और ये जो सेल्फ है ये हम क्यों लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, सेल्फ हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि जैसे ही ये फंक्शन रन होता है ना, ये एज अ पैरामीटर ऑब्जेक्ट को अपने अंदर लेता है। ठीक है, जैसे कोई भी फंक्शन होता है वो 2 नंबर को सम करता है। ठीक है, ए कॉमा बी। तो इसके 2 पैरामीटर हैं, लेकिन इसमें कोई पैरामीटर नहीं है। ये ऑब्जेक्ट को अपने अंदर एज अ पैरामीटर ले रहा है, तो इसलिए हम ऊपर सेल्फ एज अ 1 पैरामीटर इसको कहते हैं। ठीक है। और अगर हम यहाँ पर ए बी लिखें, ए लिखें, तो हमें इसको कोई भी इंटीजर देना होगा, वरना ये रन नहीं करेगा। तो हम यहाँ पर ए को भी प्रिंट कर सकते हैं इसके साथ। ठीक है, तो आज हम इसको इसके आगे कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे, जो कि जिसको आप पढ़ने के बाद बोलेंगे कि ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो सबसे पहले बिना टाइम को वेस्ट किए एक एनिमल्स नाम की क्लास बना लूँगा, और उस क्लास में एक डिफ़ॉल्ट वेरिएबल रखूँगा। यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट वेरिएबल नाम का कमेंट कर देता हूँ, जिससे पता चले कि ये जो वेरिएबल है वो डिफ़ॉल्ट है। जैसे कि लेग्स 4 होती हैं, आईज़ 2 होती हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से 2 वेरिएबल्स काफ़ी हैं। तो अब मैं बनाऊंगा इंस्ट्रक्टर अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट एंड। मैं यहाँ पे सेल्फ लूँगा, सेल्फ मुझे पहले नंबर पे लेना है, और कॉमा डाल के वो एट्रीब्यूट लूँगा, वो पैरामीटर लूँगा फंक्शन जो हम ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, वो कैसे ले जाएंगे, जैसे कि मैं नेम नाम का एक पैरामीटर लेना चाहता हूँ यूज़र से, एज नाम का, और वेट नाम का। ये मैं 3 पैरामीटर लूँगा। तो जहाँ पे सेल्फ डॉट नेम में स्टोर करूँगा नेम पैरामीटर को। ठीक है, और सेल्फ डॉट एज में स्टोर करूँगा एज नाम के पैरामीटर को। जो जे एज है ना, वो जहाँ से ली जाएगी। ठीक है, जो ये एज है वो यहाँ से ली जाएगी, ये वेरिएबल अलग है। ठीक है, सेल्फ डॉट वेट में स्टोर करूँगा वेट को, जो एज अ पैरामीटर है। अब मैं क्लास के बाहर आ चुका हूँ, यहाँ पे लिखूँगा आउट ऑफ क्लास। तो मैं इस क्लास का सबसे पहला ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ, वो है डॉग। डॉग जो मैं बनाऊंगा इस तरह। ठीक है, क्योंकि अब ये कंस्ट्रक्टर है,
हमें कंस्ट्रक्टर को अलग से चलाने की ज़रूरत नहीं है। ये खुद ब खुद इसकी जो वैल्यू है ना वो सेट करता जाएगा। जैसे ही ऑब्जेक्ट बना ये कंस्ट्रक्टर चल पड़ेगा, ठीक है। और ये चलेगा, जो एक तो नेम लेगा, देखिए सबसे पहले एक तो ये नेम लेगा, दूसरे नंबर पे एज लेगा और तीसरे नंबर पर वेट लेगा। तो हम ये 3 पैरामीटर हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। वो वैल्यू डॉग नाम के ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाएंगी। तो देखते हैं, पहले लिखेंगे डॉग का नेम लिखेंगे। क्या लिखें? हम लिखेंगे कुछ भी, क्या लिख सकते हैं, जॉन लिख देते हैं, ठीक है। और उसकी एज लिखते हैं 20 साल और उसका वेट लिखते हैं 60 kg, ठीक है। एज अ केजी आप इसको ले सकते हैं। जॉन नाम छोड़ के हम यहाँ पर जर्मन शिप लिखेंगे, जर्मन शिप, ठीक है। और एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे लाइन नाम का, ठीक है। तो उसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू कॉपी करके इक्वल करके इसको पेस्ट करेंगे। और यहाँ पे मैं लिखूँगा लाइन, तो लाइन ही है, और लाइन की उम्र हम 30 साल कर देते हैं और वेट उसका 100 किलो कर देते हैं। तो जैसे हम ये करेंगे तो जब ये रन होगा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू इसमें जाएंगी और ये एट्रीब्यूट हैं, जो पैरामीटर हैं, ये इस नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। और जब कभी भी हम इसे कॉल करेंगे तो वो प्रिंट हमें एज अ आउटपुट मिलेगा। जैसे कि मैं आपको करके बताता हूँ, मैं करूँगा डॉग डॉट नेम, ठीक है। इसको मैं किसी वेरिएबल में लिख के प्रिंट करूँ या इसको ऐसे ही प्रिंट कर लूँ, बात एक है, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूँगा तो एनिमल्स हैज़ अ नो एट्रीब्यूट, नो आर्गूमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही है, नहीं, और यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, जैसे कि एनिमल टेक, जैसे कि मैंने यहाँ पर इनिट में 3 अंडरस्कोर डाल दिए। एक छोटी सी गलती आप देख सकते हैं कितना बड़ा एरर क्रिएट कर सकती है। तो अब मैं इसको रन करूँगा तो ये रन करना चाहिए, जर्मन शिप लिखकर आ चुका है, ठीक है। और इसमें मैं एज अ लिस्ट अगर लिखूँ डॉग डॉट नेम, डॉग डॉट एज एंड डॉग डॉट वेट, ठीक है, तो मैं इन सबको प्रिंट कर सकता हूँ। ऐसा ना करके मैं एक फंक्शन बना सकता हूँ कि जो एक ऑब्जेक्ट पर चले और उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन है मुझे वो एक फंक्शन के कॉल पर दे दे, ठीक है। तो उसे बनाने के लिए मैं जहाँ पर एक फंक्शन लिखूँगा, डेफ शो डिस्क्रिप्शन को मैं इस तरह लिखूँगा। इसमें मैं लिखूँगा सेल्फ, जिसमें ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, प्रिंट एज इज़। तो अगर आप एफ स्ट्रिंग के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ कि एफ स्ट्रिंग क्या होती है।
अगर आप स्ट्रिंग में, ऐसे लंबी स्ट्रिंग है, उसमें आप कोई वेरिएबल को एक्सेस करना चाहें, जैसे माई नेम इज़, उसके बाद वेरिएबल नेम, एंड माई एज इज़, उसके बाद एज वाला वेरिएबल, तो उसको आप इस तरह लिख सकते हैं, डबल कोट के सामने F लगाएं और इस तरह की ब्रैकेट में आप कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखूँगा सेल्फ डॉट एज, और ये एज यहाँ से आ रही है क्योंकि इसका वेरिएबल है ये, इसका सेल्फ डॉट एज, एंड नेम, मुझे लगता है मुझे नेम को पहले लिखना चाहिए, ठीक है। नेम इज सेल्फ डॉट नेम एंड एज इज सेल्फ डॉट एज, and weight is self dot weight, ठीक है। तो ये फंक्शन हो चुका है कंप्लीट। तो हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे जिस ऑब्जेक्ट की हम डिस्क्रिप्शन चेक करना चाहते हैं, ठीक है। अगर हम चेक करना चाहते हैं लाइन की डिस्क्रिप्शन, तो इसके ऊपर हम शो डिस्क्रिप्शन नाम का एक फंक्शन चलाएंगे और इसको रन करेंगे। तो जो लाइन की हिस्ट्री है, डिस्क्रिप्शन है, वो यहाँ पर प्रिंट होगी। नेम इज़ लाइन, एज इज़ 30, वेट इज़ 100, ठीक है। अगर हम चाहते हैं, और एक बात, कंस्ट्रक्टर कैसे काम करता है, जैसे ही आप इसको डिफाइन करते हैं ना ऑब्जेक्ट को, तो कंस्ट्रक्टर एक बार खुद रन होता है और उसका कोड सारा रन होता है। अगर मैं चाहूँ कि शो सेल्फ डॉट शो डिस्क्रिप्शन, मैं नाम का फंक्शन यहीं पर रन कर दूँ और यहाँ से हटा दूँ, तो क्या होगा, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट बनाते जाएंगे वैसे वैसे उसकी जो डाटा है वो आपको शो होता जाएगा। देख सकते हैं जैसे आपने ऑब्जेक्ट बनाया, नेम इज़ जर्मन शेफ, एज इज 20, वेट इज़ 60, हमने कोई और तो नहीं रन किया ना। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट बनाते जाएंगे वैसे वैसे ही आपकी जो वैल्यूज़ हैं, जहाँ कुछ भी तरह का आप कोड को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो रन हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि आप एक क्लास से दूसरी क्लास को कैसे इनहेरिटेंस कर सकते हैं। इनहेरिटेंस का मीनिंग अगर आप नहीं जानते तो आप पहले उसको सर्च कीजिए, कुछ चीज़ें आपको खुद से भी सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो पहले आप इनहेरिटेंस का मीनिंग सर्च करें और फिर हम उसे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।